हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि सब मज़े में होंगे। आज है जी 3 अगस्त 2021। इट्स मी बुशरा, आपकी दोस्त, आपकी ट्रेनर। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम ऑल ऑफ़ यू बहुत प्यारे से सेशन में। और कल हमने एक स्टूडेंट हैं हमारे, उनका एक वीडियो डाला था हाउ टू यूज़ कस्टमाइज़ वोकलाइज़र। जो लोग वोकलाइज़र यूज़ करना चाहते हैं वो मुझे यकीन है कि उनको इससे फ़ायदा हुआ होगा। तो वोकलाइज़र की का भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल गया था। देखिए, वैसे तो ये एजुकेशनल चैनल है, लेकिन ये है कि टेक्नोलॉजी भी, एजुकेशन हमारा फ्यूचर है, हमारा भविष्य है, हमारी ज़रूरत भी है, सब कुछ है। लेकिन ये कि अच्छा है अगर हम एजुकेशन के साथ साथ कुछ टेक्निकल चीज़ें भी सीख लेते हैं तो बहुत अच्छा है। और उसके लिए मैंने बहुत से कंप्यूटर के वीडियोज़ बहुत बनाए हैं, बहुत प्लेलिस्ट है वहाँ, आप वो भी देख सकते हैं। और न्यू वीडियोस भी आपको टेक्निकल इश्यूज से रिलेटेड मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अभी भारत और चीन ने मिलकर हॉटलाइन कहाँ स्थापित की है? तो सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में स्थापित की है हॉटलाइन। अच्छा, अब ये सिक्किम में स्थापित हुई है तो चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग। गंगा प्रसाद गवर्नर है, गंगटोक कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नेक्स्ट ध्यान सुनिए, हाल ही में अभी तोप खाने के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो तरुण कुमार। कौन बनाए गए हैं? तरुण कुमार। ये तोप खाने के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश, भारत और किस देश के बीच हल्दीवाड़ी रेल हाटी सेवा, एक मिनट, हल्दीवाड़ी, हाँ, हल्दीवाड़ी रेल लिंक सेवा शुरू हुई है? तो हल्दीवाड़ी रेल लिंक यानी लिंक सेवा, माफ़ कीजिए, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है, ये लिंक है। हल्दीवाड़ी रेल लिंक सेवा शुरू हुई है तो भारत और बांग्लादेश के बीच। तो हल्दीवाड़ी रेल लिंक सेवा जो है वो ये सेवा क्या है, कहाँ शुरू हुई है? बांग्लादेश और भारत के बीच। ठीक है, अब ये बांग्लादेश और भारत के बीच शुरू हुई है तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी टका। शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं और जो है अब्दुल्ला हामिद क्या है? ये प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश है। कौन सा ब्रिज बना है? आपको बताया बहुत बड़ा ब्रिज के बारे में, मैत्री सेतु। और एक संप्रति एक्सरसाइज है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच आयोजित होती है, मेघालय में हुई थी लास्ट ईयर। ठीक है, और डिजिटल हार्ट नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया है बांग्लादेश ने। वो क्या है कि वहाँ बलि दिए जाने वाले जो कुर्बानी के जो पशु होते हैं, बलि कुर्बानी जो भी कह सकते हैं, तो उसको उनकी बिक्री, ऑनलाइन बिक्री के लिए बनाया। और सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को निर्देश दिए हैं बांग्लादेश गवर्नमेंट ने कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने वनों के संरक्षण के लिए एक नीति लाने की घोषणा की है? तो राजस्थान राज्य सरकार। ठीक है, राजस्थान राज्य सरकार जो है वो वनों की यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी ला रही है। ये राजस्थान, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? एक तो मेरे हेडेक है, मुझे कल से इतना ज़्यादा हेडेक है कि मैंने मेडिसिन 2 बार खा ली लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है। मुझे तो बहुत ज़्यादा, मुझसे बोला नहीं जा रहा। और रिकॉर्डिंग में भी ये समझ लीजिए, सुबह ही मैंने आप लोगों का कंटेंट देख लिया था, सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन पढ़ा भी नहीं जा रहा था और बड़ी मुश्किल से सिलेक्ट किया। उसके बाद मुझे जो है रिकॉर्डिंग बिल्कुल करने में बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं रिकॉर्डिंग करने में, बोला नहीं जा रहा है।
तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है सुनने में, लेकिन कोशिश कीजिए जिस तरह मैं कर रही हूँ उस तरह आप भी मैनेज करें। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, इंदिरा गांधी रसोई योजना और कामधेनु डेयरी योजना, 3 ये चल रही हैं राजस्थान में। और राजस्थान का जो है डेयरी प्रोडक्ट्स की जांच के लिए प्योर फॉर श्योर ये यहाँ पर शुरू किया गया, और यहाँ पर स्वास्थ्य मित्र भी अपॉइंट हुए राजस्थान में। राजकौशल पोर्टल ये बेरोजगार युवाओं के लिए बना। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए बना। और राजस्थान में 2 ऑपरेशन चल रहे हैं। कौन कौन से? एक तो ऑपरेशन डेजर्ट चेज और एक चल रहा है ऑपरेशन सर्द हवा, बीएसएफ ने शुरू किया था। जयपुर कैपिटल भी है और यहाँ पर भारत का पहला अंगदाता स्मारक, सबसे बड़ा अंगदाता स्मारक बन रहा है। पाली डिस्ट्रिक्ट में स्टैचू ऑफ पीस बन रहा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात में है, केवड़िया में। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर है, कलराज मिश्र गवर्नर है। सरिस्का रणथंभौर और डेजर्ट नेशनल पार्क है। रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और केवलादेव घाना पक्षी विहार, ये बर्ड सेंचुरी यानी पक्षी विहार, समझ रहे होंगे, बर्ड सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी लोकमान्य तिलक पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो साइरस पूनावाला, ये सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं साइरस पूनावाला, और ये अभी जो है संस्थापक बन गए, ये सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक है साइरस पूनावाला, और ये लोकमान्य तिलक पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी बन गए हैं। और इनके बारे में बता दूं, इनके बारे में तो बता दिया, इससे ये जो पुरस्कार इसके बारे में बता दूं कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार ये इनसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला था, और उससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी मिला था। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, तो ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में ऐसे बच्चे हैं कितने? 1062 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है। और अब क्या है कि उन्हें पहले चरण में 3-3 हज़ार रुपये की वित्तीय सहायता यानी फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी सरकार की तरफ से, यूके गवर्नमेंट की तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से। दूसरे चरण में और भी बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा और सभी बच्चों को 5% का सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो यही है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना जो उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है। अभी आपको मैंने बताया था सरकारी नौकरियों में, सभी सरकारी नौकरियों में कर्नाटक भी 1% का आरक्षण देगा। किसको? ट्रांसजेंडर्स को। तो हॉरिजेंटल ट्रांसजेंडर्स जॉब रिजर्वेशन स्कीम, ये योजना, ये मैंने आपको बताया था परसों तरसों, याद होगा। इंग्लिश ऐसे नहीं बोला था लेकिन हिंदी में बता दिया था कि ट्रांसजेंडर्स को 1% का रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, आरक्षण मिलेगा। अब उत्तराखंड की बात थी, ये बताया मैंने आपको वात्सल्य योजना क्या होती है। 2 चरण है इसके, 5% का नौकरी और बच्चों को भी सिलेक्ट किया जाएगा, 5% का उनको नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। और अभी जो बच्चे 1062 बच्चे ने 3000 की सहायता मिलेगी। बात करें तो पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर हैं, बेबी रानी मौर्य गवर्नर, देहरादून कैपिटल है, ऑफिशियल कैपिटल। और यहाँ सौंग डैम और सूर्यधर झील दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। भारत का पहला पॉलिनेटरी पार्क कहाँ बना है? वो हल्द्वानी में बना है। और भारत का पहला फॉरेस्ट हीलियम सेंटर कहाँ बना है? रानीखेत में। और रानीखेत में एक डस्टलिन 2 नाम की एक्सरसाइज भी हुई थी। भारत की समर कैपिटल क्या है? गैरसैंण। माफ़ कीजिए, भारत कह दिया, उत्तराखंड, माफ़ कीजिए, सॉरी। भारत पहला बताते तो उत्तराखंड की गैरसैंण समर कैपिटल है, ऑफिशियल देहरादून है। सौंग डैम और सूर्यधर झील, ये सूर्यधर झील और सौंग डैम देहरादून में है। भारत का पहला पॉलिनेटरी पार्क कहाँ बना? उत्तराखंड के हल्द्वानी में। भारत का पहला फॉरेस्ट हीलियम सेंटर कहाँ बना? उत्तराखंड के रानीखेत में। और रानीखेत में डस्टलिन 2 नाम की एक्सरसाइज भी हुई। और भारत का पहला जो जैव विविधता पार्क है, बायोडाइवर्सिटी पार्क, वो भी बना उत्तराखंड में।
तो इतना आप याद रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी तितली जो है गोल्डन बर्ड विंग, वो भी उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट में मिली थी। जिम कॉर्बेट सबसे पुराना नेशनल पार्क है भारत का और इसका पूर्व नाम था हैली। फूलदेही महोत्सव और हरेला पर्व ये उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो फूलों की घाटी भी यही है। तो इतना तो याद रखिए, ज़्यादा फैक्ट्स तो मैं आपको बताती रहती हूँ, थोड़े थोड़े तो बता ही दिए मैंने आज, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और सुनिए, थोड़ा सा ज़रूरी है सुनना। ये जो मैंने आपको हल्दीवाड़ी रेल लिंक सेवा बताई, इसका पूरा नाम सुन लीजिए, मुझे याद आ रहा है तो सुन लें आप लोग। हल्दीवाड़ी ज़िला हाटी रेल लिंक सेवा, हल्दीवाड़ी ज़िला हाटी, हल्दीवाड़ी ज़िला हाटी रेल लिंक सेवा भारत बांग्लादेश के बीच। और पूरा तो आपको बताइए इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत की पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक जीता है। इन्होंने जो है जियोविंग ये एक चाइना की प्लेयर है, ठीक है। इनको हराकर जीता है कांस्य पदक भारत की पीवी सिंधु ने। बस आपको इतना याद रखना है, पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और कुछ भी याद नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी किस देश के प्रधानमंत्री ने टोनी अबॉट को भारत में अपना व्यापार राजदूत नियुक्त किया है? व्यापार दूत नियुक्त किया है, तो व्यापार दूत बने हैं टोनी अबॉट। ये पूछा गया है किस देश के हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री होते थे टोनी अबॉट, और टोनी अबॉट जो है इन्हीं को अभी जो प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, कौन है प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर? स्कॉट मॉरिसन। इन्होंने टोनी अबॉट साहब को भारत में व्यापार दूत नियुक्त किया है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा, और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी लग्जरी ब्रांड वल्गारी एक लग्जरी ब्रांड है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया है? तो प्रियंका चोपड़ा को। ये इटालियन लग्जरी ब्रांड है वल्गारी बनाता है घड़ियाँ, आभूषण और इसके रत्न वगैरह होते हैं। तो ये जो है इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है प्रियंका चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी जीका वायरस का पहला मामला किस राज्य में भारत में सामने आया है? तो अपने देश भारत के किस राज्य में सामने आया जीका वायरस का पहला मामला? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की कैपिटल सबको पता है, नहीं बताऊंगी, फैक्ट सबको पता है, कुछ चीज़ें बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए टाइगर रिजर्व कुछ याद रख लीजिए, जैसे ताड़ोवा है, नागजीरा, सह्याद्री है, बेलघाट है, और एक और है सह्याद्री, बेलघाट, ताड़ोवा, नागजीरा, और हाँ इतने ही, और नवेगांव है, ठीक है। और नेशनल पार्क संजय गांधी और गुगमल, ये सब है। और महाशरद मंच बना था विकलांगों की सहायता के लिए महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर भारत का पहला जो है निर्यात सुविधा केंद्र यानी एक्सपोर्ट फैसिलिटी सेंटर बना था पुणे में, बना है मतलब पुणे में। तो ये नए फैक्ट्स बता दिए, पुराने वीडियो अभी जो वीडियोस बनाए हैं उनमें देख लीजिएगा, 1 हफ्ते के तक के वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, 1 हफ्ते का ये है कि मतलब जैसे 4-5-6 दिन पहले का कोई वीडियो देख लीजिएगा, उसमें कोई ना कोई बताया होगा मैं 5-6 दिन पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीत लिया है? तो एस्टेवन ओखन इन्होंने अभी हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत लिया है। बहुत जल्दी पढ़ा रही हूँ, बहुत ज़्यादा सर में दर्द है मेरे, तो दोस्तों मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन फिर भी पढ़ा रही हूँ मैं कि आपका सेशन छूट जाएगा, नहीं तो और फिर बहुत भारी हो जाता है। क्वेश्चन है जी, हाल ही में किसकी पुस्तक इन एन आइडियल अभी प्रकाशित होगी? हाल ही में किसकी लिखी हुई पुस्तक? हु वॉज द ऑथर ऑफ बुक इन एन आइडियल? इट विल बी लॉन्च रिसेंटली, ओके।
तो ये लॉन्च होगी रिसेंटली इन एन आइडियल, और इसके राइटर हैं कुणाल बसु। कौन है? कुणाल बसु, याद रखना। और लास्ट क्वेश्चन लेती हूँ, हाल ही में भी किस देश के सेना प्रमुख ने खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है, प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया खुद को? तो ये है मिन आंग हलिंग। क्या नाम है? मिन आंग हलिंग। मिन आंग हलिंग। तो मिन आंग हलिंग ये म्यांमार के सेना प्रमुख थे, मिन आंग हलिंग, और इन्होंने खुद को प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया है। मिन आंग हलिंग तो करंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हो गए। नायपीदो ये हो गई कैपिटल, और बर्मिश ग्याट ये हो गई करेंसी, क्योंकि म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को ध्यान से सुनें, किसी को मिस मत करें। ख्याल रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।